अच्छा, आज हम अपने इस सेकंड सेशन ऑफ पावर पॉइंट में मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन जो बनाया हुआ है, ये कैसे बनाया है सारा मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ वन बाय वन। थोड़ा सा डिज़ाइन पे अभी आज हम काम करेंगे कि ये कैसे डिज़ाइन करते हैं और क्या क्या आपने ख्याल रखना है। अब मैं आपको इसका स्लाइड शो दिखाता हूँ पहले। ये अभी स्लाइड शो आप देख रहे हैं, इसमें ये साइड पे बटन्स भी आ गए और जिस स्लाइड में ये होगा वही वाली जो टैब है वो एक्टिव है, बाकी डिम है। इसी तरह ऊपर आप देखें किस तरह वो आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ताकि वो विजुअल जो अट्रैक्शन होती है या जो विजुअलाइजेशन होता है उसका ख्याल कैसे रखते हैं। तो ये एक सिंपल सा अभी फिलहाल बना है ताकि आपको पहले एक्सप्लेन हो जाए। Okay, so in this second session, let's do some designing in the PowerPoint. हूँ मैं डिज़ाइन टैब में जाके जो बैकग्राउंड पीछे है पहले उस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं ये बैकग्राउंड में गया। यहाँ से आप डिज़ाइन टैब में आके बैकग्राउंड की जो कलर है या मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन है। अब सॉलिड फिल है, सॉलिड फिल में ये कलर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये चूंकि मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करता हूँ, इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब आइज़ के लिए ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं होता। तो ये मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया। अब मैं अप्लाई टू ऑल जब दबाऊँगा नीचे तो मेरे सारे स्लाइड्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐसे ही होगा। मैंने इसको अप्लाई टू ऑल किया। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसमें मैं सिंपल कुछ डिज़ाइंस कर लेता हूँ। इंसर्ट में गया, शेप्स में गया, रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं चाहता हूँ कि ये जो साइड है ये मैं वो नेविगेशन टाइप यूज करूंगा फिर बाद में, तो इसीलिए मैंने इस तरह का रेक्टेंगल लिया। अब जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया वही चीज कि कैसे ये डिजाइन हुआ है वही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैसे डिजाइन किया मैंने। ये मैंने लिया, इसको भी मैंने ये जैसी मैं ले लेता हूँ, ये जो फॉर्मेट शेप है ये आ जाता है। अगर ये ना भी हो, अगर ये ना भी आए तो आप डबल क्लिक करें तो ऊपर भी आपको इधर विजिबल है शेप फॉर्मेट्स, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स है। लेकिन मैं ये वाला यूज़ नहीं करता, मैं इस पे राइट क्लिक करके नीचे ये जो फॉर्मेट शेप का ऑप्शन है ये वाला यूज़ करना चाहता हूँ कि मेरे लिए इजी हो, बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। अब सॉलिड कलर में मैंने इसको भी वही ग्रे दे दिया। अगर मैं भूल गया हूँ कि मैंने कौन सा कलर दिया है तो नीचे आई ड्रापर है, आई ड्रापर को उठाया, इस बैकग्राउंड को क्लिक किया तो वही कलर इसका हो। अब ये नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके लाइन नजर ना आए, तो इसके लाइंस मैंने क्या किए, या यहाँ से या इधर से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से भी कर सकता हूँ आसानी से। कुछ चीजें यहाँ से आसानी से होती है, कुछ यहाँ से आसानी से होती है, तो मैं नो लाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लाइंस नजर नहीं आ रहे, देखे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा शेड अब देना चाहता हूँ, तो शेड अगर फिर से बताता हूँ, अगर वो इधर ना हो तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेड, ये आ गया। अब ये वाला तो फिल के ऑप्शन है मुख्तलिफ, सॉलिड फिल देते हो या कोई डबल कलर्स यूज करना चाहते हो, कोई पिक्चर लोगो किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप पीछे लाना चाहते हो तो आप पिक्चर को भी इंसर्ट के थ्रू किसी फाइल से उस लोगों को उठा के इधर बैकग्राउंड में वो भी ला सकते हो। फिलहाल मैं सिर्फ उस पर फोकस करता हूँ कि मैं कैसे इसको किया। अब ये मैंने लिया। अब मुझे शेड चाहिए, तो शेड के लिए फिर ये इफेक्ट्स वाला ऑप्शन है, इफेक्ट में गया, शेडो। शेडो में मुख्तलिफ किस्म के प्रेसेट्स इधर अवेलेबल है, ठीक है। आप इन्हीं में से कोई प्रेसेट ले लो और फिर इसको एडिट भी कर सकते हो या खुद भी आप अपना शेड दे सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ तो ये अब आप देखें लाइंस मैंने हटाए हैं, इस तरह एक डिज़ाइन टाइप नज़र आ रहा है। लेकिन मैं अगर इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ तो डबल क्लिक करूंगा, उस शेप में जाऊंगा, यहाँ से ये जो शेड बना है ये इसके ऑटोमेटिक जो ट्रांसपेरेंसी, साइज, ब्लर, एंगल और डिस्टेंस इसने दिया हुआ है। मैं अपनी तरफ से इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ज़्यादातर मैं 65 पे रखता हूँ। साइज जो है इसको मैं 100 से थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ तो ये देखे शेड बढ़ रहा है, मैं कम करता हूँ तो कम भी हो जाता है, मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ब्लर, ब्लर को जब मैं बढ़ाऊंगा तो ये जो शेड है ये इसकी वो ख़त्म होती जाएगी, ज़्यादा नहीं दिखेगा ये। इसको भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हो।
ना ज़्यादा ना दिखे। इसी तरह एंगल है ये 45 पे है, आप इसको कम भी कर सकते हो इसका एंगल और बढ़ा भी सकते हो इसका एंगल। इसका डिस्टेंस जो है अभी इतना है, आप बढ़ाना चाहते हो तो जितना आप बढ़ाओगे तो वो शेड का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मैं ज़्यादातर इसको बहुत कम रखता हूँ, 3 पे रखता हूँ, 2 पे रखता हूँ या 10 पे। 10 पे बहुत ज़्यादा है, मैंने इसको 3 पे कर दिया। और इसी तरह डिस्टेंस जो सॉरी ये तो एंगल है, सॉरी सॉरी मैंने एंगल को वो क्लिक किया, एंगल तो उसी तरह ही हो 45 पे। मैंने इसका जो डिस्टेंस है ये कम करना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा है ये, मैंने इसको सिंपल 3 पे रख दिया। अब ये तो शेडो हो गया, अब ये इसी तरह एक डिज़ाइन बन गया। इसी तरह इसी शेडो के नीचे फिर रिफ्लेक्शन के ऑप्शन भी है। फॉर एग्जांपल मैं शेडो के बाद रिफ्लेक्शन भी देखना चाहता हूँ थोड़ा सा कि किस तरह नज़र आता है। ये मुख्तलिफ किस्म के रिफ्लेक्शन के ऑप्शंस भी है आपके पास। तो वो जितना आप अपना सेटिंग सेंस यूज़ करेंगे तो उतना ही ज़्यादा इसको आप खूबसूरत बना सकते हो। सॉफ्ट एजेस के ऑप्शन भी है, 3D आप इसको 3D भी करवा सकते हो इस तरह। तो ये फिर इस तरह नज़र आ रहा होगा। बटन्स वगैरह अगर आप इधर लगाना चाहते हो तो उसमें आप इस तरह भी कर सकते हो। ये मैंने किया। अब मैं यहाँ पे लगाने चाहता हूँ कुछ बटन्स वगैरह, ठीक। अगर ये आप इस तरफ करना चाहते हो तो इस तरफ भी कर सकते हो, इस तरफ भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने थोड़ा सा इस तरह लिया। अच्छा, अगर मुझे ज़्यादातर तकलीफ हो रही है और सही नहीं हो रहा तो मैं इसको ज़ूम भी कर सकता हूँ इस तरह, ताकि मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आए। ज़ूम मैंने कैसे किया, कंट्रोल पकड़ा और स्क्रॉल माउस का जो स्क्रॉल होता है उसको यूज़ किया। अगर आपके पास माउस नहीं है, आप अपने कंप्यूटर पे हो तो ये नीचे ज़ूम का ये भी ऑप्शन है, आप इससे भी ज़ूम बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। तो ये मैंने ज़ूम यहाँ से फॉर एग्जांपल बढ़ाया, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे अंदाज से कर सकता हूँ, इसकी ट्वीकिंग कर सकता हूँ। ये मैंने थोड़े से इसके जो ये राउंडेड रेक्टेंगल वो है, मैंने थोड़े से कम कर दिए, इसको थोड़ा सा इस तरह किया। फिर मैंने इसको 100 पे एक दफ़ा देख भी लिया कि कैसे नज़र आ रहा है। ज़्यादातर 100 पे ही देखा करें क्योंकि वही आपका वो वाला वो होता है कि जिस पे आपको नज़र आएगा। ये मैंने एक लगाया और इसको थोड़ा सा बढ़ाया भी ताकि इसमें फिर अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँ तो वो टेक्स्ट भी नज़र आए। अब मैंने इसको ज़ूम करके या वैसे भी आप कर सकते हो। इसमें मैंने फॉर एग्जांपल किया कि गोल या जो भी मैं इसमें ये मैंने प्रोजेक्ट गोल कर दिया, इसमें मैंने प्रोजेक्ट गोल लिख दिया। अब इसकी कलरिंग पे भी काम कर लेते हैं। अब इसकी कलरिंग जिस तरह मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था, कलर्स में हमेशा एहतियात ये करनी है कि जिन कलर्स को आप यूज़ करते हो, तो जो डोनर्स के या आपके ऑर्गेनाइजेशन के या आपका अगर कोई फर्म है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, तो उनके जो लोगोस के या यूजुअली जो उनकी ब्रांडिंग की कलर्स होते हैं, उन कलर्स को याद रखा करें। ऐसा ना हो कि आप वो कुछ और कलर्स हो, इधर कुछ और कलर्स हो, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, विजुअली अट्रैक्टिव भी नहीं होता। चाहे वो जिस तरह की भी कलर हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप फॉर्मेट शेप में मैं गया, अब मैं इसमें थोड़ा सा काम करता हूँ ताकि इसकी थोड़ी सी फील भी अच्छी हो जाए। अब मैंने इसको कैसा कलर दिया, इसको भी मैंने सिंपली थोड़ा सा ऐसे कलर दे दिया, या अगर थोड़ा मैं बढ़ाना चाहूँ ये वाला कलर मैंने यूज़ किया, ठीक है। और इसके जो आउटलाइंस है इनको मैं नहीं लेना चाहता। आउटलाइंस को मैं क्यों नहीं लेता, ये फॉर्मेट शेप में मैं गया और ये मैंने नो आउटलाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे शेडो में आ जाता हूँ और इसको मैं शेडो देना चाहता हूँ या वही 3D वाला जो फॉर्मेट था। मैं फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा बटन टाइप है तो मैंने इसमें ये इस तरह का वो शेप दे दिया, ठीक है। ये अगर आप ये नहीं देना चाहते, कुछ और देना चाहते हो तो कुछ और भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है इस पे और मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, इस तरह डिज़ाइन या ये वाला डिज़ाइन देना चाहता हूँ या इस तरह का डिज़ाइन देना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसको बोल्ड और वाइट रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक बटन इधर बना दिया। अब और बटन जब मैं बनाऊंगा तो मैं सेम कलर ही यूज़ करूंगा, तो मैं सिंपल इसको क्लिक करूंगा कंट्रोल डी। जैसे ही कंट्रोल डी मैंने किया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आया।
अब जब एक दफ़ा आप इस तरह करो तो कहीं और क्लिक क्लिक मत करना, फिर आप जब भी कंट्रोल डी दबाओगे तो ये उतनी ही स्पेस के साथ सेम डिस्टेंस पे उसको डुप्लीकेट करता जाएगा। एक दफ़ा आपने करना है, फिर ये खुद करेगा। अब इसको ज़रा मैं जूम आउट करके देख लेता हूँ। तो ये सारे जो बटन्स मेरे हैं, मुझे जितनी भी चाहिए होंगे, पहले वो आप कर लो और उसके बाद इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर दो, ये माउस की थ्रू, और डाउन एरो से आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे ले आओ ताकि यहाँ का जो डिस्टेंस है और यहाँ का जो डिस्टेंस है ये सेम रहे। ये विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं। फिर अगर आपका ये इस तरह पड़ा होगा तो ये भी ठीक है, लेकिन नीचे ज्यादा जगह उधर नहीं है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आप इसको डाउन एरो अप एरो से ऊपर भी ले जा सकते हो, नीचे भी ले जा सकते हो। अगर आपने बहुत कम फासला देना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो करो, फिर ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होगा। अगर कंट्रोल के बगैर होगा तो ज्यादा डिस्टेंस वो करेगा, कवर करेगा। तो ये मैंने कंट्रोल के साथ इसको बिल्कुल फिट किया। अब मैं इसको मैंने छोड़ दिया। अब इसमें मैं जो जो टेक्स्ट मुझे चाहिए मैं सारा इसमें लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट गोल चाहिए था, यहाँ पे मुझे चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वो तो प्रेजेंटेशन के कंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या होंगे, तो वो आप इसी तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट या और प्लान या व्हाट इज नेक्स्ट आप यूज कर सकते हो, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके मैनेजमेंट में जो ज्यादातर यूज होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं लोगों के साथ। मेरा फोकस अभी फिलहाल डिजाइन पे है। व्हाट्स नेक्स्ट, और इसी तरह आप कोई चैलेंजेस या वो दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका इसी तरह का पहला वो बन गया। अगर आप चाहते हो कि हर बटन का इस तरह सेम कलर ना हो, कुछ को मैं कुछ और कलर देना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। अब ये एक ही स्लाइड के अंदर मैं सब कुछ बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आगे मैंने इसी सेम को रिप्लिकेट करना है, तो मेरे लिए फिर आसानी होगी। तो ये एक ही स्लाइड में पहले आप इस तरह करो, फिर आपने सिंपल इन स्लाइड्स को नीचे कंट्रोल डी या कंट्रोल सी के साथ वो करना है, और बाकी चीजें हटा के सिर्फ उसी स्लाइड्स का रखना है। अब फॉर एग्जांपल ये इस तरह मैंने कर दिया। अब ये मेरा पहला स्लाइड तो इससे पहले होगा, वो मैं बाद में कर दूंगा। अच्छा, आप इसकी सीक्वेंस को इस तरह नहीं चाहते, इसको उधर ले जाना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैं ज्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि ये जो लाइन है ये बीच में ना हो, ये इसी तरह हर जगह नजर आए। तो इसको आप इस तरह रख सकते हो। और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट है एक्स वाई जेड, या प्रोजेक्ट का नाम ही लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट। ये भी एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, तो हम इसको पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट ही लिख देते हैं। अच्छा, उन्हीं की ब्रांडिंग भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यूएसएड के कलर्स बहुत पसंद है। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं और विजुअली बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो मैं उन्हीं को इसमें यूज़ भी करता जाऊँगा आगे। ये मैं ज़्यादातर कैलिबरी ही यूज़ करता हूँ, तो ये यही फॉन्ट मैंने इधर लगा दिया। अब इसके ऊपर मैं लोगोस वगैरह भी अभी लगा लेता हूँ, वो मैं आपको आपके सामने कर दूंगा। अच्छा, एक अहम चीज यहाँ पे, ये आपको होम टैब में नहीं, इंसर्ट टैब में आपको कुछ शेप्स शेप्स तो हमने कर भी दिया, आइकॉन्स भी मिलते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी चीज की बात करते हो तो उनको आपने किसी आइकॉन के थ्रू डिस्प्ले भी करना होता है, ताकि वो अच्छी तरह विजुअलाइज हो और लोगों को वो रिलेवेंट लगे। तो वो रिलेवेंसी आप यहाँ से इंश्योर करवा सकते हो। कैसे करते हैं हम ये? फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट गोल की बात मैं करूं, तो मैं ये आइकॉन्स क्लिक कर लेता हूं। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो मेरे ख्याल से अभी तो ये तमाम वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन अगर नहीं है तो आप गूगल से आइकॉन्स उठा सकते हो, आप उधर दे सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास चूंकि ऑफिस 365 परचेज वर्जन है, ये मैंने लिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, ऑफिस 365, जिसकी वो 1099 PKR पर मंथ कास्ट करते हैं। तो ये आप हर महीने अगर 1099 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ पे करोगे, डॉलर्स में उसमें तो कम होगा, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ में ये तकरीबन 1100 रुपीज़ आते हैं। तो उस पे आपको हर महीने पे करना पड़ता है, और ये सारा ऑफिस का जितनी भी सॉफ्टवेयर है वो आपको मिल जाते हैं।
तो आइकॉन्स में हम क्या कर सकते हैं, मैं गोल गोल में वैसे लिख देता हूँ गोल। तो अब गोल इसने फुटबॉल के गोल्स भी दे दिए, लेकिन वो गोल्स भी मुझे दे दिए। अब ये गोल से रिलेवेंट है, मतलब कहाँ जाना है आपने, ठीक है। या ये वाला आप देखे रिलेवेंसी है, इसमें भी रिलेवेंसी है, ये भी है, ठीक है ना। इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मैं अपने गोल वाले स्लाइड में यूज करूंगा। अब मैं इसके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, इसका साइज भी बढ़ा सकता हूँ। अब इसके कलर कैसे, डबल क्लिक कर दो, वही ग्राफिक फॉर्मेट का आ जाएगा। तो आप ग्राफिक फिल, ये आपने डबल क्लिक किया तो ये ग्राफिक फिल, यहाँ से आप कोई भी कलर उठा सकते हो यहाँ से। अगर आप चाहते हो कि मैं ये फिल कलर ना दिखे और लाइंस सिर्फ दिखे, तो इनको वही कलर दे दो जो आपके बैकग्राउंड का है, और फिर लाइंस में जाके रेड कलर दे दो, तो ये इस तरह भी फिर दिखेगा कि नीचे वाला उसमें नजर आ रहा होगा। तो इसी तरह मुख्तलिफ खेल सकते हो इसके साथ, जो भी आपको अच्छा लगे। अभी मैंने गोल ज्यादातर मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा गोल क्या है, तो मैंने ये निशान इधर रख दिया। तो अब गोल में लिखने जा रहा हूँ, तो वो तो मैं, मेरे पास जिधर भी वर्ड डॉक्यूमेंट में होगा या कहीं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में, मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करूँ तो खुद वो टेक्स्ट बॉक्स भी दे देगा और वो टेक्स्ट भी दे देगा। लेकिन आप अगर यहाँ से शेप्स उठाते हो, तो शेप उठा के इधर इस तरह कर दो, इसके अंदर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट। अब यहाँ आपका गोल है, फॉर एग्जांपल इम्प्रूव्ड रीडिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स वही प्रोजेक्ट था जिसका गोल यही कि इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स हो जाए। अब इसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। और मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही डिज़ाइन कर रहा हूँ इसको। ये मैंने ऊपर ये रख दिया, और साथ में ये इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स भी मैंने गोल में डाल दिया। मैं एक और ऑब्जेक्टिव्स वाला फिर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये जो स्लाइड था, इसको कंट्रोल सी, इस यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, और कंट्रोल वी, तो इसने मुझे दूसरा दे दिया। या सिंपल मैं इस स्लाइड पे कंट्रोल डी, तो इसने डायरेक्ट कंट्रोल डी पे भी मुझे डुप्लीकेट कर दिया। अब ये मेरा था प्रोजेक्ट गोल। अब ये वाला कौन सा है, ऑब्जेक्टिव्स का है। अब जो ऑब्जेक्टिव्स वाला है, उसमें भी मैं ये शेप भी यूज कर सकता हूँ, या ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कुछ और भी रिलेवेंट देख सकता हूँ कि मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब मुझे पहुंचना कहाँ है। तो ये भी मैं ले सकता हूँ, ये भी ऑब्जेक्टिव्स को रिप्लिकेट कर रहा है। तो इसको भी मैं यहाँ पे इसके साथ यूज कर सकता हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ स्लाइड में जाते हुए ना, जो चीज़ जहाँ पड़ी है उसको ज़्यादातर हिलाया ना करे, फिर वो अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। अभी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ये ले लिया, और इसको थोड़ा सा बढ़ा के इसकी कलर्स भी मैंने चेंज कर दी, ठीक है। अब मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, अब ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं इसको उठा के उधर लेके गया, और चूंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा भी हो सकते हैं, और यहाँ मैंने सिंपल लिख दिया ऑब्जेक्टिव्स, या आउटकम्स, या जो भी नाम आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, जो भी रिलेवेंट है। ये मैंने ऑब्जेक्टिव दिया। अब जब आप चाहते हो कि सेम तरीक़ेकार और सेम कलर यूज़ करते हो, तो वो अट्रैक्टिव होते हैं। अब मैंने ये लाइन इस तरह किया है, तो मैं आगे यही तरीक़ेकार ही अपनाता जाऊँगा, और इसी तरह ऊपर ये वाले नाम चेंज करता जाऊँगा, और इसमें अपना काम करता जाऊँगा। ये भी मैंने थोड़ा-सा इधर कर दिया। एक दफ़ा एक में बहुत सारा काम कर ले, फिर उसी को रिप्लिकेट करते जाए, ताकि उसमें रिलेवेंसी और कंसिस्टेंसी नज़र आए। अब ये एक दफ़ा मैंने इसमें इस तरह वो किया, बाकी नाम्स को भी देखो कि इतने में वो नज़र आ जाएंगे, ताकि ये लाइन जो आपने ड्रा की है, ये हर स्लाइड पे सेम ही रहे। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं या तो ऑब्जेक्टिव्स उठाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा इधर। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंसर्ट में, स्मार्ट आर्ट, ठीक है, स्मार्ट आर्ट। ये स्मार्ट आर्ट जो है, ये आपको भी उसी तरीके के मुख्तलिफ वो दे देते हैं प्रोसेस वगैरह, और ये भी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके के मुख्तलिफ इन्फोग्राफिक्स दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने साइकिल दिखाना है, प्रोसेस दिखाना है, हायरार्की दिखानी है, तो ये आप रिलेशनशिप दिखाना है मुख्तलिफ चीज़ों का, मैट्रिक्स दिखाना है, या पिक्चर्स वगैरह,
तो अभी मैं चूंकि प्रोसेस ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स को आप प्रोसेस में भी कर सकते हो या लिस्ट्स में भी बयान कर सकते हो, तो यहाँ से भी अपने लिए आप एक रेडीमेड वो ले सकते हो। अब मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि मैं ये ऑब्जेक्टिव इधर ऐसे रख दूं, ठीक है, ये मैंने ऐसे रख दिया। इसकी जो फॉन्ट साइज है वो मैंने बढ़ा दी, ये। और इसी तरह सेम फॉर्मेट पे मैं इन दोनों के लिए भी करना चाहता हूं, तो इनको भी मैंने ऐसे कर दिया, ये सिंपली। और ये भी, अभी जो ऑफिस नए ऑफिस है इनमें ये अच्छी बात है कि ये आपके ऊपर जो ट्रेंड है आपका उसको देख रहा होता है, तो खुद भी साइज एडजस्ट कर रहा होता है आपके लिए। अब इसमें क्या साइज मैंने यूज किया है, 24 एरियल। इसको मैं वापस वो कर लेता हूँ एक दफा। ये मैंने किया अपना वो कैलिबरी, और इसकी फॉन्ट साइज मैंने कर दी 28। अब सिंपल मैंने फॉर्मेट पेंटर उठाया, इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर उठाया और यहाँ कर दिया, फिर फॉर्मेट पेंटर उठाया और यहाँ कर दिया, तो सेम तरीके से हो गए। अब तीनों के कलर्स भी मैं बैकग्राउंड कलर, तो तीनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर दो, क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक, क्लिक, तीनों सेलेक्ट हो गए। अब फॉर्मेट शेप में जाओ, यहाँ से आप अपना कोई कलर जो भी ज़्यादातर रिलेवेंसी के लिए मैं वो यूज़ करूँ या ये यूज़ करूँ, थोड़ा सा इस तरह यूज़ करें कि वो अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे। या मैं फॉर एग्जांपल वही वही ग्रे वाला ही यूज़ कर लेता हूँ। और टेक्स्ट का जो कलर है उसके लिए होम में आके यहाँ से मैंने इसको ब्लैक कर दिया फिलहाल, ठीक है। और ये जो अब नज़र आ रहा है, शेड वेड भी नज़र नहीं आ रहे, तो मेरे पास फॉर शेप फॉर्मेट में या इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में यहाँ पे आके शेड्स वगैरह भी दे सकता हूँ। शेड नहीं देता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नीचे लाइंस आ जाए, एक एक लाइन आ जाए, जब पहले ये आए और इसके साथ एक लाइन आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए फिर ये तरीका है, कर रहा मैं अपना एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक सीधी लाइन ड्रा कर दी। जब आपसे वो हिलता जाए तो कंट्रोल पकड़ के आप करें, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और वो फिर इस तरह मसले नहीं करेगा। अब इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, शेप में गया, विद थोड़ी सी इसकी बढ़ा दी, इसका कलर जो है वो मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल रेड या कोई ब्लू टाइप, या इस तरह फॉर एग्जांपल मैंने कर, ताकि वो सिमिलरिटी फिर से नजर आए। तो ये जो है ये वाला, ये लाइन आ गई, ठीक है। अब इसी लाइन को मैं नीचे भी डालना चाहता हूँ, उनके नीचे भी, तो सिंपल आप कंट्रोल डी यहाँ डाल दिया। अब आप दोबारा कंट्रोल डी करेंगे तो ये खुद उधर ही ले जाएगा जहां पे आपका, तो अगर आपने उसको सीक्वेंस में रखा है तो। अब इन तीनों लाइन को एक साथ चेंज करना चाहते हो, तो एक को सेलेक्ट कर दो, कंट्रोल के साथ ये भी सेलेक्ट किया, ये भी सेलेक्ट किया। कलर्स वगैरह में चेंज लाना चाहते हो, कोई और कलर देना चाहते हो, तो वो आप इधर से कर सकते हो। अब ये कलर ज़रा और अच्छा है, और इसकी जो विद है इसको मैं, वेट है इसको मैं बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इतना किया। अब ये कलर्स मैंने यूज़ किए और इसमें मेरे इम्प्रूव ऑब्जेक्टिव्स आ गए कि मेरे क्लासरूम को फोकस किया था, पॉलिसी को किया था, और कम्युनिटी को सपोर्ट। अब आप ज़रा देख भी लेते हैं कि कोई मुझे इंसर्ट में जाके, आइकॉन्स में जाके कुछ मिलता है इससे रिलेटेड और कि नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल इम्प्रूव क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट, मैं वैसे लिख देता हूँ क्लासरूम। अब देखें, मुझे क्लासरूम्स के आइकॉन्स मिल गए, ठीक है, कि मैं ये बेहतर करना, तो एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। दूसरा, अब मैं इसमें देखता हूँ कि दूसरा है पॉलिसीज। अच्छा, रीडिंग रीडिंग भी लिख देता हूँ कि रीडिंग पे भी कुछ अवेलेबल है, तो रीडिंग पे ज़्यादातर ये बुक्स ही अवेलेबल है, तो आप इनमें से भी ले सकते हो। इसी तरह पॉलिसी, पॉलिसी मैंने लिख दी, तो पॉलिसी पे इनके पास कुछ भी नहीं है, तो आप इससे रिलेटेड गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, या ये जो दूसरे ऑप्शंस है इनमें भी जाके स्टिकर्स में या इलस्ट्रेशंस में भी देख सकते हो, सिर्फ आइकॉन्स नहीं है, तो आप इन इलस्ट्रेशंस में भी देख सकते हो।
ये मैंने आइकॉन में फॉर एग्जांपल अभी स्कूल का भी मैं ढूंढ लेता हूँ, स्कूल। तो ये मुझे स्कूल से रिलेटेड ये बिल्डिंग मिल रही है स्कूल की, और मुझे इस तरह कुछ नहीं मिल रहा। ये मुझे टीचर और उस्ताद और उस्तानी दोनों मिल रहे हैं, तो मैं इन ये वाला ये मैंने इधर भी ले आया, इम्प्रूव्ड रीडिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, और वैसे रख दिया ताकि रीडिंग मतलब विजुअली लोगों को लगे कि अच्छा, स्टूडेंट की कोई तस्वीर भी इधर आप डाल सकते हो, वो भी अच्छी बात होगी अगर आप डाल दो। अच्छा, यहाँ पे आपको रीडिंग का भी मिल गया, वो भी विजुअलाइज हो गया। स्टूडेंट की कोई तस्वीर आपके पास होगी तो वो और अच्छा आपने इम्प्रूव करना है। अगर अच्छी बात तो ये होगी कि आपके पास आइकॉन्स के अलावा अगर किसी खूबसूरत क्लासरूम की तस्वीर है तो वो बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि सेंटेंस बंदा पढ़ता है इम्प्रूव क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर रीडिंग, लेकिन अगर उनको क्लासरूम, एनवायरनमेंट और रीडिंग तीनों नज़र भी आ रहे होंगे तो और अच्छी बात है। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्लासरूम का वो चाहिए था ताकि थोड़ा सा रिलेवेंट लगे, तो मैंने क्लासरूम का उठाया और इसको भी मैंने कलर दे दिया ताकि ये अच्छी तरह नज़र आता जाए। ठीक है, ये क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट। आप रियल तस्वीर भी यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप अच्छा बना सकते हो, लेकिन करना कैसे है सिर्फ वही आप देख लो। पॉलिसीज एंड सिस्टम फॉर रीडिंग। अब पॉलिसी एंड सिस्टम से रिलेटेड, आप इससे रिलेटेड चीज़ें चीज़ें जो है वो गूगल भी कर सकते हो कि इम्प्रूव पॉलिसीज सिस्टम फॉर रीडिंग। तो आप इनमें से इसी तरह लिख सकते हो कि इम्प्रूव्ड पॉलिसीज फॉर रीडिंग। अब जब आप गूगल में सर्च करते हैं ना तो ऐसे नहीं, जैसे सर्च किया फिर इमेजेस में जाएं। अच्छा, अब यहाँ ये गूगल वाला सर्च में आगे दिखा इसीलिए नहीं रहा कि कहीं कॉपीराइट की इश्यूज ना हो जाए, क्योंकि लोगों के तस्वीरें आएंगे, तो इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। लेकिन मकसद ये है कि गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, लेकिन आप ज़रूर ये याद रखें कि वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि कहीं पे कोई पिक्चर वगैरह अगर आप लेते हो या आइकॉन्स, तो नीचे आपको देखना चाहिए लिखा होता है कि क्या ये फ्री है या कॉपीराइटेड है, तो उसको ज़रूर देखा करें। अब ये फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन है, अच्छा है इलस्ट्रेशन, रूल्स भी लिखा है और कुछ चीज़ें भी है। गेट दिस इमेज ऑन आई स्टॉक लाइसेंस डिटेल, इस पे भी लाइसेंस ही लिखा हुआ है। और एक और तरीका होता है कि आप यहाँ पे फ्री आइकॉन्स रिलेटेड टू एजुकेशन, ये आप सर्च कर दो तो फ्री आइकॉन के वेबसाइट्स भी होते हैं। मैं पॉलिसी के लिए सिंपल अपना जो आइकॉन था वो जो मैंने आइकॉन से उठाया था, मैं सिंपल उसी को यूज़ करूँगा, उसको मैं यहाँ ले आया, ये उससे रिलेवेंट भी मिलता है मतलब एक। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स वाला बन गया। अब मैंने सिंपल आगे जाना है। अब यहाँ नीचे मेरे पास काफ़ी सारी जगह है, मैं इस तरह करता हूँ कि ये मैंने माउस के थ्रू यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा सेलेक्ट किया और डाउन एरो से थोड़ा सा नीचे लेके गया ताकि वहां से फासला हो। अब जैसे ही मैंने ये किया, फिर मैंने इसको कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे अब चेंज करना है इसको टी ओ सी के साथ। ठीक है, या ये टी ओ सी की जगह आप टारगेट एरियाज उनका मैप भी लगा सकते हो, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल टी ओ सी अपना वो दिखाना चाहता हूँ। वो सीक्वेंस तो आप किधर भी चेंज कर सकते हो, मैं सिर्फ उस फाइनल मकसद पे जाना चाहता हूँ। अब थ्योरी ऑफ चेंज के लिए तो मैं आइकॉन भी ले सकता हूँ या जो रिलेवेंट हो, और अपनी थ्योरी ऑफ चेंज यहाँ पे विजिबल हो। अब आपकी जो थ्योरी ऑफ चेंज है वो तो आपने यहाँ पे सीधा उठा के इधर ही वो करनी है, या आप स्मार्ट आर्ट से बना सकते हो, या आपका ऑलरेडी एक वो होगा। तो उसमें थ्योरी ऑफ चेंज क्या होता है, तो ज़्यादातर थ्योरी ऑफ चेंज तो एक प्रोसेस होता है जिसको आप एक्सप्लेन करते हो, फॉर एग्जांपल इंटरकनेक्टेड ब्लॉक प्रोसेस पे आप करो। ये मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो जो भी शेप में होगी आप बना रहे होंगे, क्योंकि कुछ थ्योरी ऑफ चेंजेस तो नीचे से शुरू होते हो जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और फिर आपके इनपुट्स, एक्टिविटीज, आउटपुट, आउटकम वगैरह। तो जिस भी शेप में हो वो आप इधर ला सकते हो। अब हमने थ्योरी ऑफ चेंज इधर डाल दी, ठीक है। अब इंटरवेंशन हमारे क्या क्या है, तो इंटरवेंशन में फिर यहाँ पे आप अपने इंटरवेंशन के वो डाल देते हो। ज्यादातर अक्सर हम देखते हैं कि अचीवमेंट्स लोग इस तरह भी लिखते हैं कि बुलेट्स,
अचीवमेंट्स जब आप बताते तो वो अपडेट्स है, वो अचीवमेंट्स नहीं है, वो अपडेट्स होते हैं। तो अपडेट्स भी तो आप बुलेट्स में डाल सकते हो। ये अगर आप अचीवमेंट की जगह अपडेट करते हो, अपडेट कर दो। लेकिन अचीवमेंट्स आप दिखा थोड़े से ग्राफ्स दिखाओ, थोड़े से चार्ट्स दिखाओ, अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत लाइन्स चार्ट्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो एक्सेल से लेके आप यहाँ पे पेस्ट करवा सकते हो। अचीवमेंट के लिए अगर आप इस तरह कुछ अचीवमेंट के लिए अगर आप इस तरह कुछ शेप बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ डिज़ाइंस लोग यूज़ करते हैं। अब मैं एक ट्रिक आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है? इसी को कंट्रोल डी करके मैंने थोड़ा सा छोटा भी किया, इधर ऊपर लेके आया, यहाँ रख दिया। अब एक कंट्रोल डी दबा के मैंने एक और भी यहाँ थोड़ा सा बड़ा रख दिया। अच्छा, एक मैंने इंसर्ट में जाके यहाँ से आके यहाँ पे एक गोल शेप भी ले लिया। ये जो शेप्स मैंने बनाए इनको मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। इनका जो फिल है ना, फिलहाल मैं सिर्फ फिल इनका खत्म कर देता हूँ, मतलब नो फिल कर देता हूँ। लाइंस भी मैंने खत्म करने, लेकिन अभी खत्म नहीं करूंगा क्योंकि फिर मुझे दिखेगा ही वो नहीं, और बार बार मुझे क्लिक करना होगा। ठीक है। अब ये जो गोल मैंने दायरा बनाया हुआ है, ये जो सर्कल है, इसको मैं यूज करूंगा मुख्तलिफ आइकॉन्स वगैरह के लिए। तो इसको मैंने थोड़ा सा सेलेक्ट करके राइट लेफ्ट एरो के थ्रू इस तरह सेट कर दिया, और इसको मैंने एक कलर दे दिया। ये जो सर्कल है इसको मैं एक खास कलर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कौन सा कलर दूं, मुझे समझ में फॉर एग्जांपल नहीं आ रहा कि इनमें से करूं ना करूं। तो फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे कोई कलर देखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह ये कलर देखा था, मुझे बहुत पसंद आया ये कलर, तो मैंने उसका वो जेपीजी उठा लिया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि यही कलर मैंने इधर यूज करना है, मुझे पता नहीं कि कौन सा कलर है, मुझे नाम यहाँ नजर नहीं आ रहा या इस तरह, तो ये वह तो वैसे ही रोज कलर, लेकिन एग्जैक्टली मैं ये लेना चाहता हूँ क्योंकि रोज यहाँ पे आप जब शेप में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आया, शेप फॉर्मेट में आया और फिल में आया, तो इधर से तो अब ये इधर है लेकिन ये मैंने यूज किया है इसीलिए। तो यहाँ पे रोज ढूंढते ढूंढते तो मैं एडजस्ट करते हुए मोर कलर में जाके यहाँ पे इन्हीं एरियाज में मुझे आना होगा। ये देखें, ये थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन सिंपल तरीका क्या है, मैं इसको कलर देना चाहता हूँ वही वाला, मैंने फिल में जाके आई ड्रा पर लिया और ये क्लिक किया, उसने मुझे वो कलर दे दिया। अब मुझे ये, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसकी लाइन मैंने वैसी भी फिर हटा ली है, ठीक है। मेरा मकसद क्या था, ये मेरा आइकॉन्स वगैरह के लिए होगा। ये वाला जो है, ये वाला बॉक्स जो है, इसमें मैं अभी से ही राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में यहां मैं लिखूंगा एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी क्या है, मैं उसका नाम लिखूंगा, ठीक है। इस तरह इस वाले में मैं थोड़ा सा, अगर मेरे पास कुछ अचीवमेंट्स के इनपुट्स है तो वो नंबर्स वगैरह या डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा सा डिटेल दूंगा। तो ये मेरे एक्टिविटी के लिए हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ, इस तरफ भी बढ़ा सकता हूँ, और ये मैं थोड़ा सा नीचे भी ड्रैग कर सकता हूँ आखिर तक, कोई मसला नहीं है क्योंकि ये लाइंस मैंने फिर हटाने हैं। तो ये मेरा एक ऐसा बन गया जिसमें मैं, अच्छा इसमें मैं इन्फोग्राफिक, अब इसकी जो कलर मैंने वैसी भी की है ना इनसाइड, तो शेप में जाके इसकी जो लाइंस के कलर है वो मैंने नो कलर, नो कर दिए। ये वाला जो एक्टिविटी मैंने वैसी भी अब इसमें लिखा है ना, तो इसकी भी लाइंस मैंने नो कर दिए, इसकी भी मैंने लाइंस नो कर दिए, और इसकी भी मैंने लाइंस नो कर दिए। अब इन तीनों को, ये जितनी भी है इनको इस तरह माउस से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं ग्रुप कर लेता हूं, ग्रुप। तो ये एक एक्टिविटी का मेरे पास इंफॉर्मेशन होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है ट्रेनिंग, फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया ट्रेनिंग, इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि ये ख्याल जरूर रहे कि जो ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट है ये इससे बिल्कुल सिमिलर हो। तो इसको आप इस तरह राइट पे कर दो ताकि ये खूबसूरत लगे। ये आप इस तरह आगे ऊपर भी करवा सकते हो, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है इस बॉक्स के अंदर,
आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाके, ये तो फिलिंग के लिए है, ये शेडिंग के लिए है, ये सेल के साइज और पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स के लिए है। इसमें मैंने टेक्स्ट बॉक्स उठाया और मैंने इसे कहा कि यहाँ पे जो टेक्स्ट आएगा उसको आप वर्टिकली मिडल में ना करते जाओ, टॉप में ले जाओ। तो ये टॉप में लेके गया, बिल्कुल टॉप पे, ताकि उसके बिल्कुल नीचे नजर आए। ठीक है, और हॉरिजेंटल तो खैर इसी तरह ही हो। इसी तरह ये वाला जो मैंने लिखा है, इसको भी मैं अगर चाहता हूं कि ये भी टॉप पे ले जाऊं, तो ये भी इसी तरह आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट के आप, अच्छा, इनके जो इंडेंटेशन है इस साइड से और उस साइड से, इसको भी आप कम या ज्यादा करवा सकते हो यहाँ से, अगर आपको और चाहिए तो। ये लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप, इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट है इसका आप क्या बनाना चाहते हो वो आप इधर ही से करवा सकते हो। तो ये आपने ट्रेनिंग कर दिया, ये आपने वो। अब यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग का आइकन चाहिए, तो मैं, तो ये ट्रेनिंग से रिलेटेड है, मतलब, या अगर आपके पास पिक्चर्स है तो वो और अच्छा है, लेकिन ये इधर आइकॉन्स अच्छे होंगे ताकि वो नजर आए। तो ये मैंने यहाँ से उठाया, ये कट करके मैं लेके गया अपने उस अचीवमेंट्स वाले इस शीट में, और इसको मैंने इधर रख दिया। जो आपका, आपकी जो एक्टिविटी है ना, उससे रिलेटेड कोई आइकन या कोई भी सिंबल आप यहाँ पे रख दो। फॉर एग्जांपल मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ, तो अच्छा लग रहा है, इस कलर के साथ मैचिंग हो रहा है। अब ये कलर इन कलर के साथ मैच भी हो रहा है। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग आपने लिख दिया और इधर आपने ये कर दिया। इसके साथ अगर आप कोई वो दिखाना चाहते हो नंबर्स वगैरह, और आप चाहते हो कि वो नंबर जो है वो इस साइड पे नजर आए, तो आप यही सिमिलर टेम्पलेट जो है वो इस साइड पे भी लगा सकते हो, ताकि उस पे वो आपको कुछ इस तरह दिखाए। या आप अपने लिए बना भी, एक रेक्टेंगल ले लो, ठीक है, और उसकी साइज को सेट करके फिट करके इसको सिंपल शेप इसका वही बैकग्राउंड वाला रख दो, और लाइंस इसके बिल्कुल नो कर दो, और शेडो में आके इसको ज़रा अच्छा सा शेडो, ताकि वो किस साइड पे नज़र आए, इस लेफ्ट वाले साइड पे नज़र आए। और उसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, और यहाँ से एंगल कम करवाना, ज़्यादा करवाना, डिस्टेंस को बढ़ाना, ये भी करवा सकते हो। और इस टेक्स्ट बॉक्स का मकसद आपका क्या होगा, आपकी ये नरेशन लंबी भी हो सकती है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो इस तरह। ये आपका क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने जो नरेशन लिखा है इसका जो नंबर है या कोई परसेंटेज है कि अभी आपने कितने किए, तो ये मैंने इसमें फॉर एग्जांपल एक परसेंटेज लिख दिया या नंबर लिख दिया जो मेरी अचीवमेंट है, और उसको मैंने एक अच्छा सा होम में जाके कलर भी दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं यही कलर जो मैंने इधर यूज किया है, तो ये आपको एक इस तरह का बॉक्स दिखा रहा है। इसी तरह आपके और कुछ एक्टिविटीज हैं, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इस तरह कॉपी करो, कंट्रोल डी या कंट्रोल वी, दोनों तरीकों से। ये दूसरा दे दिया इसने, इसको यहाँ ले आओ, एक दफा इसको बिल्कुल सेट कर दो, फिर छोड़ दो और कंट्रोल डी दबाओ, तो वो उसी फासले में आपको और भी दे देगा। अब ये ट्रेनिंग था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने इधर डाल दिया, यहाँ पे पॉलिसीज में मैंने ये वाला रख दिया, और इसकी साइज कम करके, ये मैंने साइज कम करके, ये ये मैंने क्या किया, इसको ये शेप भी दे दिया। ठीक है, तो ये मेरे अब मुख्तलिफ किस्म के अचीवमेंट्स में इधर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल 56% टीचर्स इसमें रीच हुए हैं। पॉलिसीज़ हमने अभी तक फॉर एग्जांपल 2 पॉलिसीज़ अप्रूव करवाए हैं। तो इसी तरह वो नंबर्स आप बड़े साइज में इस तरह दिखाते जाओ, ताकि सबसे ज़्यादा विजिबल वही हो। और ये जो इसके कलर है, मोर कलर से मैं इधर से मुख्तलिफ कलर्स के ऑप्शंस ढूंढ सकता हूँ। ये इसने एक कलर दे दिया। जिस तरह आपने ये कलर इस तरह किए, तो इनको भी वही कलर्स दे दो तो बहुत अच्छा है। इसमें जो लोगोज वगैरह थे वो मैंने आपको कहा था कि मैं वही पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट यूएसएड का था उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उनके यही लोगोज के डिज़ाइंस थे। और ये मैं इधर उधर से कॉपी करके इधर, इंट्रोडक्टरी मीटिंग है या क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग है या क्या है, तो आप उस इंट्रोडक्टरी तो नहीं होगा, हमने अचीवमेंट्स काफ़ी सारे डाले हैं,
तो रिव्यू मीटिंग्स फॉर एग्जांपल ये है, तो मैंने इधर रिव्यू मीटिंग भी डाल दिया, किस वेन्यू पे है वगैरह वो भी आप इधर नीचे बता सकते हो कि इस्लामाबाद या जहाँ पे भी है। और यहाँ पे डेट्स भी यूज़ कर सकते हो आप, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ दिसंबर 31 2021। इनको भी थोड़े से डिज़ाइन वगैरह दे सकते हो आप। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जो कलर है ये इस तरह आए, और क्योंकि मैं वही कलर्स जो आप यूज़ करते हो ये अभी इसी तरह वो ले भी आता है, ताकि आपके लिए आसानी हो कि अगर आपने कहीं वही कलर्स वगैरह को यूज़ करना हो। ये ऊपर ऑलरेडी इधर है, तो मुझे इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये मैं इधर से हटा देता हूँ और यही रिव्यू मीटिंग और वो ऊपर कर लेता हूँ, इसको नीचे कर लेता हूँ। ये मैंने एक वो किया हुआ है, सिंपल सा है, लेकिन और भी इसमें आप काम कर सकते हो। अब ये प्रोजेक्ट गोल है, ठीक है, आप कहते हो कि ये बटन्स की तरह हो दिखे, तो आप चाहते हो कि फर्स्ट में, चूंकि मैं प्रोजेक्ट गोल पे बात कर रहा हूँ, तो ये जो बाकी है, ये जो बटन हमने लगाए थे, मैंने कैसे इसकी कलरिंग वगैरह की, ये जो प्रोजेक्ट गोल में ये है, तो ये वाला एक्टिव है। अब मैं चाहता हूं कि ये बाकी जो बटन है ये एक्टिव ना हो, इस शीट में ये एक्टिव ना लगे। मैंने इन सबको इसीलिए मैंने कहा था कि पहले एक में सब बनाओ फिर कॉपी पेस्ट करो, ताकि सेम सीक्वेंस में वो हो। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इसमें से, इस स्लाइड में से ये वाले जो बटन है, इनकी शेप फॉर्मेट करके, इनको इस तरह करके, इनको, इनके टेक्स्ट को भी इस तरह कर दो, और इनका जो शेप फॉर्मेट है, इनके शेप फॉर्मेट को भी इस तरह कर दो, ताकि वो इस तरह लगे कि ये अभी एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे ये, अब ये जो फॉर्मेट मैंने यूज किया है ना, सिंपल मैं इसको उठा लेता हूँ। आ, एक मिनट, ये मैंने सेलेक्ट किया, एक इसमें से फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव्स, तो ये वाला मैंने ऐसे किया, फिर फॉर्मेट पेंटर उठाया, ये प्रेस किया, ये भी प्रेस किया, ये भी प्रेस किया, ये भी प्रेस किया, ये, तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक्टिव हो गया। अब दूसरे स्लाइड में गया, वहां पे TUC एक्टिव होनी चाहिए, तो ये भी इस तरह किया, ये ऐसे किया, ये एक दफा मैंने वो कलर उधर किया और फॉर्मेट पेंटर यूज कर रहा हूँ। इसमें आया, यहाँ पे कौन सा इंटरवेंशन एक्टिव होगा, तो बाकी को मैंने ऐसे, ये जो भी आपने डिम कलर यूज किया होगा वो आपकी मर्जी है, ये मैंने किया। अब मैं यहाँ आया, यहाँ पे अचीवमेंट एक्टिव हो तो इंटरवेंशन, TUC, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे व्हाट्स नेक्स्ट चैलेंजेस, इनको मैंने इस तरह डिम कर दिया। और फिर मैं इस तरफ जब ये मैंने कर दिया, अब मुझे कुछ स्लाइड और चाहिए थे व्हाट इज नेक्स्ट और कैटेगरी, लेकिन वो आप उसी तरीके से डाल सकते हो जिस तरीके से हमने किया था। ये स्लाइड भी मैं अब हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये तो कर दिया, अब इन बटन्स को अगर मैं लिंक भी करना, अगर आप ना भी करो तो वैसे भी पावर पॉइंट में आपको लिंक करने की जरूरत, आप नेक्स्ट दबाओगे वो खुद ब खुद आगे जाएगा, तो अब इनकी लिंकिंग भी आप करवा सकते हो। लिंक तो सिंपल होता है ना, अगर आपने इसके साथ, अब ये तो खुद ब खुद उसी स्लाइड में है, अगर आप चाहते हो कि जो नेक्स्ट स्लाइड में ये प्रोजेक्ट गोल वाला बटन है इसको ऑन कर दो, ताकि अगर मैं इस स्लाइड में हूँ तो वापस उस पर चला जाऊँ, या इस स्लाइड में से जिस भी मैं क्लिक करूँ उस उधर चला जाए, तो ये ऑब्जेक्टिव वाले स्लाइड फॉर एग्जाम्पल आपने जाना है, तो सिंपल क्लिक करके इंसर्ट में आके, लिंक पे आके, लिंक पे आके आपने लिंक को इस तरह प्रेस करना है, ठीक है, लिंक को प्रेस किया। अब प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट कर दिया, तो सारे स्लाइड्स आपके सामने आ गए। अब कौन से स्लाइड को आपने लिंक करना है, मैंने तीसरे स्लाइड को करना है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने ओके किया, गॉट इट। अब ये बटन जो भी दबाएगा, अब मैंने इस पे एनिमेशंस लगाने थे, तो एनिमेशंस को ज्यादातर कोशिश करें जब मीटिंग्स के लिए आप बना रहे हो तो ज्यादा एनिमेशन की कोशिश ना करें। अच्छा, स्लाइड की एनिमेशन तो दे दे, स्लाइड एनिमेशन इसी तरह, फॉर एग्जांपल मैंने ये मॉर्फ कर दिया, ठीक है। अब ये जो एनिमेशन है, कुछ लोग अक्सर मीटिंग्स के लिए ऐसे एनिमेशन दे रहे थे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐसा एनिमेशन दिया कि ये वाला जो है ये अपीयर हो, सिंपल अपीयर हो।
अब टेक्स्ट पे अक्सर लोग कौन सा दे देते हैं, अपीयर दे देते हैं, और चाहते हैं कि वो इस तरह लिखता जाए कि REVI, वो बहुत सही नहीं लगता। लेकिन अगर आप लगाना भी चाहते हो तो आप लगा सकते हो अपीयर, लेकिन ये अपीयर से नहीं होगा सिर्फ। फिर आपने क्या करना है अपीयर के बाद, इस एनिमेशन, जो हमारा एनिमेशन पेन है, इसको ऑन करना है। ठीक है, वैसे ये अपीयर होगा लेकिन डायरेक्ट अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल रिव्यू कर लेता हूं मैं आपके सामने, ये ऐसे अपीयर होगा। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा और फिर ये इस तरह डायरेक्ट आ जाएगा। ये देखे, क्लिक किया तो इस तरह डायरेक्ट आ गया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ये जो आता है तो वो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट आए, तो वो यहां से होता है। ठीक है, ये जो एनिमेशन पेन है यहाँ से, इसको क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑल एट वंस की जगह बाय वर्ड या बाय लेटर कर दो। अब का चाहते हो बाय वर्ड आए और उसमें कितने सेकंड्स का डिले हो, तो बहुत कम डिले दिया करें। ओके, अभी मैं इसको जब करूंगा तो ये इसी तरह आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने किया, अब ये इसी तरह आता, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। आप सिंपल इसको बहुत सिंपल रखा करो एनिमेशंस को। अच्छा, जहां पे सिंपल नहीं रखना वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सिंपल है, फर्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये जो सारे बटन्स है ना, मैं चाहता हूं कि ये फ्लाई इन हो, इस तरह आए। ये देखें, फिर से प्रीव्यू करता हूं, ए इस तरफ आए। जब ये आए और सब के सब एक साथ आए, फिर उसके बाद क्या आए, ये जो शेप है ये अपीयर हो। आपने इसी तरह सीक्वेंस में करना है। अगर आपने सीक्वेंस में नहीं किया तो इसी एनिमेशन फेन से यहां से आगे पीछे कर सकते हो। ये मैंने क्या किया, ये आया, फिर ये जो रीडिंग वाला है ये आया, और इसके साथ ये भी आया। अब मैं चाहता हूं कि ये और ये एक साथ आए। ठीक है ना, तो ये फिर इसकी सीक्वेंसिंग, अब ये देखे ये इधर है और ये वाला इधर है, मैं इसको ऐसे ही ऊपर ले जा सकता हूं। अब मैं जब इस स्लाइड को प्रीव्यू करता हूं तो वो आया, फिर ये आया, ये दोनों आए और फिर ये आया। इसमें मैं चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऊपर, मैं चाहता हूं ये इस तरह आते जाए, और ये दोनों जो है, ये दोनों ये आए ना, ये बस इधर ही हो, इसकी जरूरत नहीं है एनिमेशन की। आप चाहते हो तो लगा दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं लगाऊं, तो मैं इसको इधर ही रख देता हूं। इस पे कोई एनिमेशन मैं नहीं लगाता। मैं एनिमेशन किस पे लगा रहा हूं, मैं एनिमेशन लगा रहा हूं इस पे। ठीक है, और ये मैं कैसे चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये इसी तरह। अच्छा, इस पे मैं कौन सा, ये शेप मैंने लगा दिया इस पे, और इसमें मैं और कोई चेंज इनसाइड ये आए कि आउटसाइड की तरफ इस तरह, जो वाला एनिमेशन मैंने इधर यूज किया, ये वाला एनिमेशन शेप, और इसको मैंने कहा था आउट, तो यही वाला मैं सबसे पहले इनको कर लेता हूं ताकि मेरा सीक्वेंस सेम हो, आउट। फिर ये वाला आया, इधर भी मैंने शेप और आउट, इधर भी आया और ये मैंने कर दिया शेप और ये मैंने किया। तो ये मैंने सिमिलर सिमिलर को पहले पहले कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ये भी इसी तरह अपीयर हो, या जो भी आप इसमें और डिजाइन लाना चाहते हो लाओ। अब ये जो लाइन नीचे है, लाइन, ये जो लाइन है, इसको मैं जो लाइन है इसको मैं चाहता हूँ कि इस तरह स्प्लिट होके आए। पहले ये आए, फिर ये लाइन आए। अभी प्रीव्यू करते हैं, ये आया, फिर वो ऑब्जेक्टिव्स खुल गया, ये इसी तरह लाइन आ गया। तो यही सेम तरीक़ेकार में इसको भी अपीयर, इसको भी अपीयर, ये जो लाइन थी ये मैंने कौन सा स्प्लिट, इस लाइन पे भी स्प्लिट और इस लाइन पे भी स्प्लिट। अब ये वाला जो तीर, अगर आपने ये स्मार्ट आर्ट बनाया है तो इस पे तो आप बहुत सारे, अगर इधर ही बनाया है, अगर आपका जेपीजी है तो वो तो सिर्फ अपीयर होगा, लेकिन अगर इधर बनाया है तो इसके साथ तो आप बहुत खेल सकते हो। आपने ये स्प्लिट किया, यहाँ पे फिर ऑप्शन है कि कैसे, ऑल एट वंस, वन बाय वन, लेवल एट वन, लेवल वन बाय वन, तो बहुत सारे आपके पास फिर ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह है तो ये इस तरह आएगा। अगर आप कहते हो कि लेवल वन बाय वन, पहले ये लेवल, फिर ये पहले हेडिंग्स आए, फिर ये आया, फिर ये आया, यहाँ पे आपके इंटरवेंशन है उनके लिए भी आप दे दो। अब अचीवमेंट्स में ये ऑलरेडी हो। मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये सारा एक ही साथ अपीयर हो,
ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको मैंने ग्रुप फिर नहीं किया था, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूं, सारा सेलेक्ट करके इसके साथ। इसको हमने ग्रुप नहीं किया था, ये पहले ग्रुप कर दो और इनको भी इस तरह सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर दो। अब इस पे भी मैंने वही अपीयर लगाया और इस पे भी मैंने सिंपल अपीयर लगाया। अब मैं चाहता हूं पहले ये आए फिर ये आए, है ना, तो 3, ये 3 नंबर है, फिर ये आए तो ये कैसे आए, अगर इसको आप इस तरह फेड इन करना चाहते हो तो ये 3 के बाद होना चाहिए 4th नंबर पे, तो इसको आप उधर ही 4 के बाद, सॉरी, इससे भी ऊपर ले जाओ यहाँ, या आप जब कर रहे हो तो उसी वक्त इस तरह सीक्वेंस में करो। ये 5 है तो ये उसी तरह, ये ऊपर वाला क्या था फेड, तो नीचे वाला भी मैंने फेड किया और इसको मैं 5th के बाद लगा रहा हूं, तो ये मैंने 5th के बाद लगा दिया, तो ये उसी के सीक्वेंस में आएगा। फिर ये 7 नंबर पे है तो ये आखिरी वैसे भी रह गया, तो ये आखिरी होगा। ठीक है, अब ये हमारा वो वाला क्लियर हो गया। अब हम इसको जरा देख लेते हैं स्लाइड शो में। ठीक है, तो स्लाइड शो, इसको ये वाला आपके पास अभी कुछ ये ऑप्शंस भी है, रीडिंग, ये रीडिंग वाला ऑप्शन है, इसमें भी होता है लेकिन इसमें आपको ऊपर जो मेन्यू बार्स वगैरह नजर आएंगे, स्लाइड शो में नजर नहीं आएंगे। ये आपने स्लाइड शो कर दिया, ठीक है, ये स्लाइड शो मैंने कर दिया। अब मैंने अपनी वही उसी तरह प्रेस करना है और आगे जाना है। ये आ गए मेरे बटन्स, ये आ गया मेरा वो, ये आ गया। अब मेरे पास ये चीजें हैं, ये बटन्स आ गए। अब मैं इस स्लाइड में हूं तो आप देख रहे हैं कि मुझे क्या नजर आ रहा है, वो जो बटन्स मेरे थे वो भी नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है। इसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन साइज कम है तो ये सब कुछ नहीं दिखाता। ठीक, अच्छा, हमने एक गलती की थी, ये जो बटन्स थे ना, ये पहले वाले स्लाइड में इस तरह इस पे एनिमेशन हो, लेकिन आगे इस पे एनिमेशन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर तो ये हर स्लाइड पे इस तरह आते जाएंगे ना। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड पे वो सिर्फ पहले ये विजिबल था, फिर इस स्लाइड पे जाऊं तो ये विजिबल हो जाए और ये कोई एनिमेशन इस पे नहीं लगा रहा मैं। आगे के स्लाइड पे मैंने इसके कोई एनिमेशन नहीं लगाने। जैसे ही मैं ये प्रेस करता हूं, ठीक है, तो ये बटन्स आ गए। अब आप इस साइड पे पहले देखें, वो साइड बाद में देखेंगे क्योंकि वो स्क्रीन रेजोल्यूशन कम है। ये मैंने किया, अब मैंने नेक्स्ट दबाया, ये सारा स्लाइड कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं कर देखें, ये ऐसे नजर आ रहा है जैसे कि वो सिर्फ ये हाईलाइट हो गया, कोई पेज चेंज ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब इस तरह आप इस स्लाइड में हो, ये सारा आपने किया, अब नीचे वाले में गया, एक एक हाईलाइट होता जा रहा है। तो ये अब फाइनल प्रेजेंटेशन की शेप है, इसको देख ले। और स्टार्ट में भी था, अगर आपको इस प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट चाहिए तो कमेंट में बता दें, मैं आपको भेज भी दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।